स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उसमें अपनी जो पहली प्रॉपर्टीज थी कंबशंस, ये प्रीवियस वीडियोस में आपका हो चुका था। अब कंबशंस का मतलब क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ में बर्न हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो और आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन करे। तो प्रीवियस वीडियोस में ये टॉपिक अपन ने अच्छे से देखा था। फिर भी वहां पे अगर आपको मान के चलो क्वेश्चंस पूछते हैं डिफाइन कंबशंस विथ एग्जांपल, ये 2 मार्क के लिए अगर आपको पूछते हैं तो आंसर किस वे से आपको लिखना है, ये पैटर्न से आपको उसको लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो कंबशंस मतलब क्या होगा? द कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन। कल अपने देखा कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे अल्कोहल्स होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर कार्बन, ये जो होता है कल अपने 3 एग्जांपल्स वे से उसको अपन ने क्लियर किया था। ठीक है, तो उनके साथ में जब उसकी रिएक्शंस होती है तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, साथ में वाटर होता है और लॉट्स ऑफ क्वांटिटी में हीट और लाइट भी आपको वहां पे ऑब्टेन होता है। तो देखो क्या हुआ है, कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विथ, उनके साथ में और कुछ भी मिलता था ना आपको, बाय प्रोडक्ट बोला था जिसको मैंने, द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज क्वांटिटी में हीट रिलीज होती है एंड लाइट, साथ में क्या होता है आपको, लाइट भी वहां पे एमिट होती है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज अ कंबशंस रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा वहां पे? कंबशंस रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट, उसका एग्जांपल्स देखा था कंबशंस ऑफ इथेनॉल। अगर आपको पूछते राइट द एग्जांपल्स ऑफ कंबशंस ऑफ इथेनॉल, तो आपको क्या करना है? इथेनॉल, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में ये C2H5 को अपन ने क्या लिखा था? CH3CH2OH। तो कंफ्यूज नहीं होना, वही है ये C2H5 मतलब CH3CH2OH। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, 3 टाइम्स ऑक्सीजन लिए थे, बैलेंसिंग के लिए मैंने बताया था। 2 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट से आपको मिलता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, वो है ऑक्सीडेशंस। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन होता क्या है? अब ये सिंपल सी बात ध्यान में रखना, ये जो ऑक्सीडेशंस नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये टोटली डिपेंड होती है बेटा कंबशंस के ऊपर में। ठीक है, अब इनके अंदर में होता क्या है, तो सिंपल सी है। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि जो ऑक्सीडेशंस होता है ये टोटली कार्बन कंपाउंड के साथ में रिएक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट, OXIDANT, वो देखेंगे अपन क्या होता है, ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो पहले अपन ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, बाद में उसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स, देखो क्या होता है, द प्रोसेस, क्या बोला है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ऐसी कुछ प्रोसेस जो इन्वॉल्व्स होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, टू एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के साथ में ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होता है, कंबाइन होता है, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे अगर उसका एग्जांपल्स अगर देखते हैं अपन, ठीक है, डेफिनेशन अच्छे से समझना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, ऐसी प्रोसेस जो प्रोसेस के अंदर में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा किसी भी सब्सटेंस के साथ में, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। अगर आपका 3rd नंबर का अगर चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ रहता तो ऑक्सीडेशन आपको और अच्छे से समझ में आता, जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का है, वहाँ पे भी आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये होगा। चलो एग्जांपल्स में देखते हैं, इथेनॉल एंड ऑक्सीडेशन फॉर्म्स। अगर अपन इथेनॉल का क्या करेंगे, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल ही है आपका, इथेनॉल एंड ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशंस मतलब इथेनॉल के साथ में अगर इथेनॉल के अंदर में अपन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करें टू फॉर्म, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, टू फॉर्म्स इथेनोइक एसिड।
क्या प्रोडक्ट आपको मिलता है? इथेनॉइक एसिड। अब यहाँ पे आपके माइंड में कुछ क्लिक हो गया होगा, देखो OIC एसिड। OIC एसिड मतलब क्या होता है? जब भी आपको OIC एसिड मिलता है तो वहाँ पे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा? COOH। और COOH मतलब कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको करना है, वो होता कैसे? देखो एग्जाम्पल में अपन ने बोला कि भैया इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH, मतलब ये कौन हो गया आपका? यस, इथेनॉल। या IUPAC नेम हो गया, ठीक है ना। देखो लास्ट टी को रिप्लेस करके OL लगा दिया, इथेनॉल हो गया। इसी का कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल भी होता है, ठीक है। अब इसके क्या करना है? आपको रिएक्शंस करना है। जब अपन ऑक्सीडेशंस करते हैं वहाँ पे आपको एज कैटालिस्ट ये यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे कि बेटा यहाँ पे एसिडिक फॉर्म में अपन यूज़ करेंगे, एसिडिक फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करेंगे, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जब अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे तब यहाँ पे होता क्या है? तब एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है बेटा इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड मतलब क्या होगा? CH3COOH, ठीक है। इसका देखो 1 2 कार्बन 2 कार्बन है तो क्या पैरेंट होगा? इथेन। COOH है तो इथेनॉइक एसिड, मतलब OIC वो ऐड होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इथेनॉइक एसिड, ये आपको ऑब्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने बोला कि भैया ये ऑक्सीडेंट क्या होता है, या फिर ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होता क्या है? इसकी डेफिनेशंस अपन देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है? जो ऑक्सीडेंट्स है, देखो ये ऑक्सीडेंट्स या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन अगर अपन को लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सब्सटेंस दैट कैन गिव, सब्सटेंस दैट कैन गिव क्या करेगा भैया? ऑक्सीडेंट्स, मतलब ऑक्सीडेशंस के अंदर में अपन ने क्या पढ़ा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? दूसरों को अपने पास का ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, मतलब उनके साथ रिएक्ट होके कंप्लीटली अपना ऑक्सीजन डिसॉल्व कर लेते हैं, मतलब उसके साथ में उसके प्रोडक्ट में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस दैट कैन गिव क्या? ऑक्सीजन। क्या करेगा? सब्सटेंस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस, टू अदर सब्सटेंसेस। क्या बोला मैंने? द सब्सटेंस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो समझ में आया क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऐसा सब्सटेंस कि जो दूसरों को ऑक्सीजन दे और कोई भी सब्सटेंस के साथ में कंबाइन होके वो नया प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसको बोलते बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। और एक यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा, ठीक है, तो एक न्यूली कंसेप्ट आएगा, वो आएगा बेटा आपका रिडक्शन। क्या आएगा? एक रिडक्शन। अब ये रिडक्शन क्या होता है? आपको पूछते हैं एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन विथ एग्जांपल। अब ये रिडक्शंस क्या होता है? तो सिंपल सी बात ध्यान में रखना, अ केमिकल रिएक्शन क्या होगी? केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होगी बेटा? अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच क्या करेगा? सब्सटेंस गेन करेगा। क्या गेन करेगा? सिंपल सी बात है, क्या गेन करेगा बेटा? गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन लेगा और क्या छोड़ेगा? लॉस बोलो या फिर लूजेस बोलो, लूजेस, लॉस दोनों एक ही है। लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड reduction, is called reduction,
समझ में आई बात? बहुत इजी है। अगर यही रिएक्शंस अपन थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में, तो जो ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शंस का मतलब क्या होता है? उसके उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और दोनों को मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को साथ में करा दो तो रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। ये अपन पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान में रखना। रिडक्शंस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऐसी रिएक्शंस होती है तो उसको बोलते हैं बेटा अपन रिडक्शन रिएक्शन। चलो अगर इसका कोई एग्जांपल्स देखते हैं तो एग्जांपल देखो क्या होता है। अगर अपन ने क्या किया, इथिलीन या फिर रिएक्शंस, इथिलीन इज रिड्यूस्ड टू इथेन, इथिलीन इज रिड्यूस टू, क्या मिलेगा आपको? इथेन। इथिलीन लेना है आपको और क्या करना है? इथेन आपको ऑब्टेन करना है। अब इथिलीन का फॉर्मूला क्या आएगा? इथिलीन का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिलीन, ये इसका कॉमन नेम है। देखो YLEN नहीं आया मतलब 2 हाइड्रोजन निकल गए। या फिर इसका अगर अपन IUPAC नेम लिखे तो वो क्या आ जाएगा बेटा आपका? इथीन। क्या आ जाएगा? इथीन। उसी को अपन, ये कॉमन नेम होगा इथिलीन, ये IUPAC नेम हो गया इथीन। अगर इसको अपन ने रिड्यूस किया, रिड्यूस करना मतलब क्या किया? यहाँ से आपको क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी अपन यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो कितने हाइड्रोजन है? जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो ये C और ये C हो जाएगा। इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, ये पहला वाला हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। देखो ये H2 हो गया, CH2 ये हो गया, CH2 हो गया। ये जब भी अपन डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं ये एक बॉन्ड के अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन इसका इन्वेस्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका इन्वेस्ट होता है। जैसे ही अपन ने इसका बॉन्ड ब्रेक किया तो ये पहले कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरा, मान के चलो ये ऐसे दिखा देता हूं मैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना वापस ले लिया, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, बराबर है। इन दोनों का एक इन्वेस्ट करके क्या किया था बेटा? बॉन्ड फॉर्म किया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस H2 करना है। क्या करना है? प्लस H2 करना है, मतलब 2 हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। देखो ना क्या बोलता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लेगा, मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो सकते हैं? 2 हाइड्रोजन प्लस H2 का मतलब क्या होगा? 2 हाइड्रोजन मुझे इसके अंदर में ऐड करना है। तो ये हाइड्रोजन H, पहला हाइड्रोजन इसके पास आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके, और ये इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन अपना एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। फिर 1 हाइड्रोजन बचा, फिर से वो एक अपना बॉन्ड लेके आ जाएगा, फिर से यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कौन है? CH3 कौन बन गया बेटा आपका? यस, क्या नाम है इसका? इथेन। क्या नाम है? इथेन। समझ में आया? मतलब इथिलीन इज रिड्यूस टू इथेन। इथिलीन की जगह आपने ब्रैकेट में मान के चलो, मैंने अगर इथिन भी ये नाम लिख दिया, इथिन इज रिड्यूस टू इथेन, तब भी आपका ये गलत नहीं होगा। समझ में ये बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है बेटा आपकी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वो कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सिंपल सी बात है, एडिशन का मतलब क्या होगा? एक सब्सटेंस के अंदर में अपन दूसरा सब्सटेंस ऐड करेंगे। ठीक है, वहां पे आपको एडिशन रिएक्शन मिलेगी। दूसरे एग्जांपल में अगर देखते हैं, और एक चीज ध्यान में रखना हमेशा, एडिशन रिएक्शन ये हमेशा यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होती है, मतलब बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है, और वहाँ पे जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्कीन और अल्काइन में होती है, और वो प्रोडक्ट फिर आपको न्यूली ऐड होता है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको ऑब्टेंट होता है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजिनेशन आपको ये प्रोसेस करनी होती है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना होता है। उसके बाद में है आपका कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? वहां से रिमूव करना, उसको बाहर निकालना, और बाहर निकाल के कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म करना, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर में आपको सब टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो वो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिमिलर है, पार्ट 1 में भी पढ़ना है, लेकिन कुछ मतलब यही चैप्टर पार्ट 1 के मतलब थर्ड चैप्टर में भी पढ़ना है, और आपको यही चैप्टर में भी पढ़ना है, तो कंफ्यूज होना नहीं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये डिटेल्स में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।